जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए और पर डे आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट खत्म करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरे करने हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके सामने है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं कायदे आजम? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। एक का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं महापौर। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में जो भूमि की पैमाइश होती है उसे हम मसाहत बोलते थे। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो कितना भाग सोख लिया जाता है? तो ये 11% भाग को सोख लिया जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है। तो बताओ कौन से विषय से संबंध रखता है ये 1854 का वुड डिस्पैच? इसका जो संबंध है वो शिक्षा से है। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है। बताओ कौन सा है? तो पानी के प्रवाह का जो मापक है वो है क्यूसेक। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो किसके द्वारा ये निर्णायक मत दिया जाता है? तो ये निर्णायक मत देती हैं अध्यक्ष है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कवि गुरु किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं कवि गुरु? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है रंगभूमि? इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र और ये इनका एक उपन्यास है। ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि टीआरपी का अर्थ क्या है। बताओ क्या है टीआरपी का फुल फॉर्म? तो ये इसका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए कौन सी नदी के तट पर स्थित है सेंट लुइस? तो ये है मिसिसिपी नदी के तट पर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 13 का आंसर आपको बताना है। तो तहकीक ए हिंद इसे लिखा है अल बरूनी ने। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में तकला मकान मरुस्थल? तो ये चीन देश में स्थित है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था। तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया जय जवान? तो ये नारा दिया था विनोबा भावे ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है। बताओ किससे संबंध है, ये आपको बताना है। 16 का आंसर तो इसका जो संबंध है वो है नाक से। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या
सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो बताओ कौन सी शैली में बना हुआ है। तो ये द्राविड़ शैली में बना हुआ है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया। तो कब आरंभ किया गया था आर्थिक नियोजन। तो ये 1951 में आरंभ किया गया था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है। तो कहाँ पर है। तो ये स्थित है पुणे, और पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं पूर्व का राफेल। तो बेहजाद को कहा जाता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं। बताइए कौन से देश के हैं। तो ये श्रीलंका के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार को सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। बताओ कौन सा अनुच्छेद करता है जिससे राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 78 के तहत कर सकता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। तो वह कौन सी दर कहलाती है ये आपको बताना है। तो वो कहलाती है रिवर्स रेपो दर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो ये विवर्तन कहलाता है। 24वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ कौन सिद्धांत पर कार्य करता है कि एंडोस्कोपी। तो इसका कार्य सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है। तो पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। बताओ कौन से खेल से इसका संबंध है। 27 का आंसर आपको बताना था। इसका जो संबंध है वो है गोल्फ से। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सेकल किस देश की मुद्रा है। तो कौन से देश की मुद्रा है सेकल। तो ये है इजराइल की मुद्रा सेकल। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था। तो कौन सी भाषा में वेदों को लिखा गया है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था फीफा का गठन। तो 1904 में हुआ था। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है फास्फोरस की। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है। तो बताओ कौन कर सकता है लोकसभा को समय से पहले भंग। तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय कौन थे भारत के राष्ट्रपति जब भारत में आपातकाल लगा था। उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप
किस खेल से संबंधित है? बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है? रघुवीर सिंह मेमोरियल का। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। 34वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। 35वां प्रश्न है आपके सामने की विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसने लिखी है विदाउट फियर पुस्तक? तो इसे जो लिखा है वो लिखा है कुलदीप नायर ने। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो बताओ कौन सी सूची पर जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, आदेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो बताओ कहाँ पर रखते हैं? तो इसे जो रखा जाता है वो किरोसिन के तेल में रखा जाता है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? तो नहरें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 12 प्रश्न और रह गए हैं तो 12 प्रश्नों को आप करके जरूर जाना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो बताइए किसका अयस्क है? तो ये सिल्वर का अयस्क है लूनर कास्ट। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? तो रोमुलस वाइट टेकर ने मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना की थी। दूसरे का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था? तो कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था फिलिस्तीन में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? तो कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? तो 1973 में प्रारंभ की गई थी टाइगर परियोजना। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो कितनी बार लूटा था? तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? तो पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया था। ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? बताओ किसी देश द्वारा? तो ये कहलाता है टैरिफ। आज का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधित होता है। तो बताओ कौन होता है? तो ये होता है 10वां डैन। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताओ किसके द्वारा ये किया गया था? तो डेमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था? तो किसके द्वारा पुराना किला बनवाया गया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के सेपरेट टेस्ट सेट का कि रावंडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है रावंडा की राजधानी? तो किगाली है रावंडा की राजधानी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।